अला मुहम्मदिन रसूलिहिन नबिय्यिल करीमिल अमीनिल मकीनिर रऊफिर रहीम। अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम ख़ुय्यरतु बैन अन यदख़ुला निस्फ़ उम्मतिन व बैन अश-शफ़ाअह फ़ख्तरतु अश-शफ़ाअह अतरौनहा लिलमुत्तक़ीन वलाकिन्नहा लिलमुज़निबीन अल-ख़त्ताईन। सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। तमाम दोस्त मोहब्बत के साथ पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन। सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या सय्यदल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन। हम्दो सलात के बाद साहिब सदर हम्दो सलात के बाद साहिब सदर ग्रामी कदर हजरत किबला हाफिज मकबूल अहमद साहिब ज़ीदा मजदोहु मोहतरमुल मुकाम अल्लामा हाफिज अबू बकर साहिब, दीगर ज़ीबकार उलमाए किराम, ज़ीबकार सुन्नियों, आशिकों, आकाल इस्लाम के गयूर गुलामों और अजीम मुसलमानों, लायके सदहा मुबारकबाद हैं अंजुमने गुलामान मुस्तफ़ा कि जिनकी मेहनत काविश और जिद्दोजहद से आज हम सबको बारगाहे खुदाबंदी में और बारगाहे मुस्तफ़ी में हाज़री लगवाने का मौका फराहम हुआ। दुआ गो हूँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनकी ये मेहनत, ये काविश, ये जिद्दोजहद अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए। बाद अज़ां हम सबको हुजूर की मोहब्बत और मारिफत का नूर अता फरमाए। आज की गुफ्तगू के लिए जिस मौजू का मैंने इंतखाब किया है वो रसूल पाक अलैहिस्सलाम का मुकाम शफाअत है। सिर्फ एक हदीस पाक आपके गोशगुजार करना चाहूंगा। याद रख लें, अहादीस की बहुत सी अक़साम हैं, हदीस पाक की बहुत सी अक़साम हैं। हदीस अजीज भी होती है, गरीब भी होती है, मशहूर भी होती है, मुरसल भी होती है, मुअतल भी होती है, बहुत सी अक़साम हैं। मगर हदीस पाक की तमाम अक़साम में से सबसे आला और उम्दा किस्म है हदीस मुतवातिर। कौन सी? बोलिए ना। हदीस मुतवातिर सबसे उम्दा किस्म, सबसे आला किस्म। हदीस मुतवातिर वो हदीस होती है जिसको हर तबके में कसीर रिवायत करने वाले आगे मुंतकिल करें, पहुंचाएं। तबका सहाबा में भी कसीर सहाबा ने आगे उसको नकल किया हो, तबका ताबईन में, तबका तबा ताबईन में, तबका शयूखुल मुसन्निफीन में, फिर तबका मुसन्निफीन तक तमाम तबकात में कसीर रिवायत करने वाले फिर आगे कसीर लोगों तक वो हदीस पाक मुंतकिल करते चले आए। हदीस मुतवातिर ये हदीस होती है। इस हदीस पाक का हुक्म ये होता है कि इसका इनकार करना कुफ्र होता है। हदीस मुतवातिर का इनकार करना कुफ्र होता है। इसका दर्जा कुरान मजीद की आयत के बिल्कुल बराबर होता है। जैसे कुरान मजीद के किसी लफ्ज का, किसी हर्फ का, आयत का इनकार करना कुफ्र है, ऐसे ही हदीस मुतवातिर का इनकार करना भी कुफ्र है। आपने सुन लिया हदीस मुतवातिर की तारीफ क्या है, उसका हुक्म क्या। अब हम आते हैं हदीस मुतवातिर कौन सी है। आज की नशिस्त में हम एक हदीस मुतवातिर पेश करेंगे बस। हदीस मुतवातिर क्या कि रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, खुय्यरतु बैन अन यदखुला निस्फ़ उम्मतिन व बैन अश-शफ़ाअह,
कि मुझे अल्लाह पाक ने इख्तियार दिया, हुजूर फरमा रहे हैं, मुझे अल्लाह पाक ने इख्तियार दिया मेरे हबीब मुकर्रम, या तो आप आधी उम्मत को बख्शवा लें या फिर शफाअत का हक ले लें। आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, नहीं बारी ताला, मैंने आधी उम्मत को नहीं बख्शवाना, आधी उम्मत को बुरगिना नहीं बख्शवाना, बल्कि तू मुझे शफाअत का हक दे दे, शफाअत का हक दे दे। सवाल ये होता है, आधी उम्मत को बख्शा जा रहा था, आका अलैहिस्सलाम आधी उम्मत की बख्शिश तो करवा लेते, क्या वजह है कि रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने आधी उम्मत को नहीं बख्शवाया? हाँ, इसलिए आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, अगर मैं आधी उम्मत को बख्शवा लेता और आधी उम्मत जन्नत में चली जाती, तो आधी उम्मत के जन्नत में चले जाने के बाद मुमकिन था मेरा कोई उम्मती पीछे रह जाता और उसे भी मेरी मदद की, मेरी शफाअत की, सिफारिश की जरूरत होती, और मुझे पुकारता, आका मेरी भी मदद करें, मुझे भी छुड़ा ले, मुझे भी बचा ले। तो क्या ये मुमकिन है कि मुश्किल वक्त में मेरा कोई उम्मती मुझे पुकारे और मैं उसकी मदद ना करूं? क्योंकि ये अमल मेरे लिए मुमकिन नहीं था, इसलिए आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, आधी उम्मत को बख्शवाने वाली बात मैंने कबूल नहीं की। मैंने कहा, बारी ताला तू मुझे शफाअत का हक दे दे। शफाअत किसे कहते हैं? शफाअत कहते हैं कि अल्लाह पाक किसी बंदे की उसके गुनाहगार होने की बिना पे गिरफ्त कर ले, पकड़ कर ले, मुआखजा कर ले, और आका अलैहिस्सलाम बीच में आए, कहे बारी ताला इसको छोड़ दे, ये मेरा अपना, इसे छोड़ दे, ये मेरा अपना। आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, बारी ताला तू मुझे ये हक दे दे कि जिस जिस की भी तू पकड़ करे मैं उसको छुड़वा सकूं। खुदा जिसको पकड़े छुड़ाए मोहम्मद, ये शफाअत। खुदा जिसको पकड़े छुड़ाए मोहम्मद, ये क्या है? शफाअत। इसके बाद आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, अतरौनहा लिलमुत्तकीन, क्या समझते हो ये जो शफाअत का हमने हक लिया है, क्या ये परहेजगारों के लिए लिया है, नेकोकारों के लिए लिया है, क्या इबादत गुजारों के लिए लिया है? आका आप ही बता दें। ये जरा बच्चों को चुप करा लें। मैंने कहा ना, सिर्फ एक हदीस पाक होगी, तवज्जो आपकी चाहिए। क्या ये परहेजगारों के लिए लिया है? आका आप ही बता दें। आका अलैहिस्सलाम फरमाते नहीं, लाकिन्नहा लिलमुज़निबीन अल-खत्ताई, परहेजगार तो अपने परहेजगारी की वजह से छोड़े जाएंगे, अपनी इबादत की वजह से, रियाजत की वजह से, तकवा तहारत की वजह से बख्शे जाएंगे, छोड़े जाएंगे। तो फिर आका की शफाअत किनके लिए होगी? आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, लाकिन्नहा लिलमुज़निबीन अल-खत्ताई, जिनका मालनामा इस काबिल नहीं होगा कि उनको जन्नत की तरफ भिजवाया जाए, जो जहन्नम की तरफ ले जाए जा रहे होंगे, जहन्नम में घसीटे जा रहे होंगे, अज़ाब जहन्नम जिन पर मुसल्लत किया जा रहा होगा, उनके लिए मेरी शफाअत काम आएगी। वो कहेंगे, आका हमें छुड़ाएं, हमें बचाएं। आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, मैं बीच में आऊंगा, मैं कहूंगा, बारी ताला इनको जाने दे, ये मेरे अपने। इमाम नज्जार तारीख़ मदीना में फरमाते हैं, तारीख़ मदीना में फरमाते हैं कि रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, सैयदना काबुल अहबार से रिवायत करते हैं कि हुजूर ने फरमाया, जब क़यामत का दिन होगा सबसे पहले कब्र मेरी खोली जाएगी। किसकी कब्र? हुजूर की। हुजूर फरमाते, इज़न शक्कत अनहुल अर्द खरज फीहि सबईना अल्फम मिनल मलाइकति युबक्किरूनहु, जब क़यामत का दिन होगा आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं सबसे पहले मेरी कब्र खोली जाएगी। सवाल ये होता है, चाहिए तो ये था कि सबसे पहले हमारी कब्रें खोली जाती, उम्मतियों की, गुलामों की, औलिया की, सुलहा की, अंबिया की, ताकि ये सारे के सारे कब्रों से बाहर निकलकर हुजूर का इस्तकबाल करते, आका अलैहिस्सलाम के रास्ते में पलके बिछाते, आका अलैहिस्सलाम को प्रोटोकॉल देते। भी आम लोग पहले आ जाते हैं ना, खास लोग बाद में आते हैं, खास मेहमान बाद में आता है, ऐरा गैरा लोग पहले आ जाते हैं। चाहिए तो ये था कि आम लोग, हुजूर के उम्मती, ये पहले कब्रों से बाहर निकाल लिए जाते और आका अलैहिस्सलाम को बाद में लाया जाता। लेकिन आका अलैहिस्सलाम फरमाते नहीं, ऐसी बात नहीं होगी।
इदन शक्कत अनहुल अर्द खरज फीहि सबईन अल्फम मिनल मलाइकति युबक्किरूनहु। जब क़यामत का दिन होगा, जब कब्रें खोली जाएंगी तो सबसे पहले कब्र मेरी खोली जाएगी। क्यों? हुजूर सबसे पहले क्यों बाहर आएंगे? उम्मती पहले बाहर क्यों निकाले जाएंगे? हाँ, इसलिए मेरे मुस्तफा, अगर मैं तुझे पहले बाहर ना निकालूं, तेरे इन गुलामों को बाहर ले आऊं, क़यामत का दिन तो बड़ा हौलनाक दिन होना है, बड़ा खौफनाक दिन होना है, बड़ा खतरनाक दिन होना है। उस हौलनाक दिन को देखकर मेरे मुस्तफा कहीं तेरी उम्मत घबरा ना जाए, तेरी उम्मत कहीं परेशान ना हो जाए। इसलिए मेरे मुस्तफा पहले तेरी उम्मत को बाहर नहीं निकालते, पहले तुझे बाहर निकालते हैं, बाद में तेरी उम्मत को लेके आएंगे, ताकि तेरी उम्मत की अगर एक नजर परेशानी की तरफ जाए तो चलो एक नजर तेरी तरफ आ जाए। उम्मत को परेशानी से बचाने के लिए आका अलैहिस्सलाम सबसे पहले कब्र से बाहर आएंगे। चलो हुजूर तो उम्मत को बचाने के लिए कब्र से पहले बाहर आ गए, मैदान माशर में आ चुके, लेकिन हुजूर का प्रोटोकॉल तो रह गया ना, इस्तेकबाल तो ना हुआ। आका अलैहिस्सलाम का प्रोटोकॉल भी तो हुजूर को मिलना चाहिए था ना। लोग रास्ते में आका अलैहिस्सलाम का इस्तेकबाल करते, आका अलैहिस्सलाम के रास्ते में पलके बिछाते, हुजूर के रास्ते में हाथ बांध के खड़े होते, हुजूर का इस्तेकबाल तो रह गया। इसका जवाब इस हदीस पाक के अंदर मौजूद है। इदन शक्कत अनहुल अर्द खरज फीहि सबईन अल्फम मिनल मलाइकति युबक्किरूनहु। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जब क़यामत का दिन होगा, सबसे पहले कब्र मेरी खोली जाएगी। मेरी कब्र के खुलने से भी पहले अल्लाह पाक 70,000 फरिश्ते मेरी कब्र पर भेज चुका होगा। किस लिए भेज चुका होगा? फरिश्ते क्या करेंगे? हदीस से बाकी युबक्किरूनहु, फरिश्ते ताज़ीम करते हुए, तकरीम करते हुए, इस्तकबाल करते हुए, प्रोटोकॉल देते हुए और आका अलैहिस्सलाम की अज़मत के नारे लगाते हुए आका अलैहिस्सलाम को मैदान माशर में लेके आए। मेरे मुस्तफा, चलो ये उम्मत, ये इंसान ना सही, फरिश्ते भी तो तेरे ही गुलाम है ना, चलो तेरा इस्तकबाल इनके जरिए करवाते हैं। 70,000 फरिश्ते आका अलैहिस्सलाम का इस्तकबाल करते हुए, हुजूर के रास्ते में पलके बिछाते हुए आका अलैहिस्सलाम को लेके चले। और हदीस पाक में आता है, आका अलैहिस्सलाम फरमाते, जो ही मैं चलूंगा, इन्नहु युहशरु राकिबुल बुर्राक, आवाज आएगी, मेरे मुस्तफा मैदान माशर है, पैदल न चल, बुर्राक तैयार है, इसके ऊपर सवार हो जा। बुर्राक जन्नती सवारी है, जिसका इफ्तिताह दुनिया के अंदर भी मुस्तफा ने किया और क़यामत के दिन भी मुस्तफा ही करेगा। हुजूर फरमाते हैं, मैं बुर्राक के ऊपर सवार हो जाऊंगा। 70,000 फरिश्ते बरातियों की तरह आका अलैहिस्सलाम के इर्द गिर्द होंगे और मुस्तफा दूल्हे की तरह बुर्राक के ऊपर सवार हो जाएंगे। चलते 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 हुजूर फरमाते हैं, अकूनु आना व उम्मती अला तल्लिन। एक हदीस पाक है, वो हदीस पाक में तरतीब के साथ लेके चलूंगा। अकूनु आना व उम्मती अला तल्लिन, आगे चलते एक टीला आ जाएगा जहां मेरी उम्मत खड़ी होगी और मैं अपनी उम्मत के साथ मुलाकात करूंगा। इसी दौरान कि जब मैं अपनी उम्मत के साथ मुलाकात कर रहा हूंगा, फयक्सूनी रब्बी हुल्लतन खज़रा, अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने दस्ते कुदरत के साथ एक सब्ज रंग का जुब्बा मुझे अपने हाथों से पहनाएगा। भाई जुब्बा पहनाना था, कब्र के अंदर ही पहना लेता, आगे पीछे ही पहना लेता, उम्मत के सामने जुब्बा पहनाने की जरूरत ही क्या थी? हाँ, उम्मत को दिखाना था, देखो खुदा की निगाह में शान मुस्तफा क्या है। अबे तुम तो अपना लिबास खुद पहनते हो ना, मुस्तफा को जुब्बा खुद खुदा पहनाता है। हुजूर फरमाते हैं, अंबिया, औलिया, सुलहा, गुनहगार, परहेजगार, हर किस्म के लोग मैदान माशर की तरफ ले जाए जा रहे हैं। युदौ लिल अंबिया मनाबिर, अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रिवायत करते हैं कि आका दो जहां अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मैदान माशर में अंबिया के लिए सोने के बने हुए मिंबर रखे जा रहे होंगे, औलिया के लिए नूर के टीले रखे जा रहे होंगे, उलमा के लिए मोतियों के मिंबर रखे जा रहे होंगे। अंबिया सोने के बने हुए मिंबरों पर जाके जलवा फरोज हो जाएंगे, औलिया नूर के टीलों पर जाके तशरीफ फरमा हो जाएंगे, उलमा मोतियों के मिंबरों पर जाके बैठ जाएंगे, गुनहगार, परहेजगार, हर किस्म के लोग मैदान माशर में आन के खड़े हो जाए। मुझे बताइए
अगर अंबिया की, औलिया की, उलमा की बार गए इज्जती में कोई अजमती ना होती, ये ऐरा गैरा लोगों की तरह ही होते, तो मुझे बताइए कि इनके लिए मिंबर रखे जाते, इनके लिए सोफे रखे जाते, इन्हें मोतियों के मिंबरों पर बिठाया जाता? अरे मैदान माशर में अंबिया के लिए मिंबर रखे जाना, औलिया के लिए मोतियों के और नूर के टीले बिछाए जाना, रखे जाना, ये दलील कामिल है कि मैदान माशर के मेहमान ग्रामी और खुसूसी मेहमान अंबिया और औलिया। अच्छा ये तो हुए मेहमानाने खुसूसी, मेहमानाने ग्रामी। कुर्सी सदारत पर कौन बैठा होगा? मैदान माशर के कुर्सी सदारत पर फाइज शख्सियत कौन सी होगी? याद रख लें, सदर की अलामत यह होती है कि सदर की कुर्सी दीगर कुर्सियों से मुमताज होती है, ऊंची होती है। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया मैदान माशर में अंबिया सोने के बने हुए मिंबरों पर बैठेंगे, औलिया टीलों पर बैठेंगे, मगर हुजूर फरमाते मेरे लिए ना मिंबर होगा ना टीला होगा, मेरे लिए तो मुकामे महमूद होगा। ये मुकामे महमूद क्या होगा? ये कुर्सी सदारत होगा, कुर्सी सदारत। और फिर एक सदर की अलामत ये भी होती है कि जब सदर बैठा हुआ हो या फिर सदर बोलता है या वो बोलता है जिसको बोलने की इजाजत खुद सदर देता। और आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया अना अव्वलुन नास खुरूजन इज़ा बुइसु वाना काइदुहुम इज़ा वफ़िदु वाना खतीबुहुम इज़ा उनसतु। लोगों जब क़यामत का दिन होगा, हर तरफ सन्नाटा होगा, खामोशी होगी, कोई बोलने वाला नहीं होगा, किसी को बोलने की इजाजत नहीं होगी। उस वक्त फकत मैं बोलूंगा या फिर वो बोलेगा जिसको बोलने की इजाजत खुद मोहम्मद मुस्तफा देगा। कुर्सी की सदारत मुस्तफा के लिए होगी। मुस्तफा मेहमानाने ग्रामी नहीं, कुर्सी की सदारत पर फाइज होंगे। वगरना मुझे बताइए मैदान माशर को लगाने का या सजाने का मकसद ही क्या था? अगर कुर्सी सदारत मुस्तफा के लिए थी ही ना होती तो फिर मैदान माशर को लगाने का आखिर सबब ही क्या था? क्या इसलिए मैदान माशर को लगाया गया कि हिसाब किताब लेना था? नो, अल्लाह की जात तो आलिमुल गैब है। वो तो क्या फरिश्ते भी जानते किसने जन्नत में जाना, किसने जहन्नम में जाना। तो क्या इसलिए लगाया गया कि अल्लाह रब्बुल इज्जत को माज़अल्लाह डर था कहीं मैंने जहन्नमियों को जहन्नम के अंदर भिजवा दिया तो कोई मेरे खिलाफ धरना न दे दे, एहतजाज न कर ले कि हमें जहन्नम के अंदर को भिजवा दिया गया। नो, अल्लाह के खिलाफ एहतजाज करने की, धरना देने की जुर्रत कौन कर सकता? तो फिर किस लिए मैदान माशर को लगाया गया और किस लिए मैदान माशर को सजाया गया? हाँ, इसलिए मेरे मुस्तफा तेरी अजमत को दिखाए बगैर, तेरी फजीलत को बताए बगैर अगर जन्नती जन्नत में चले जाएं, जहन्नमी जहन्नम में चले जाएं तो तेरे हाथ में लिबाउल हम्द कौन देखेगा? पर सिरात पर तुझे सहारा देता हुआ कौन देखेगा? हौज़े कौसर के भरे हुए जाम पिलाता हुआ तुझे कौन देखेगा? फकत इतना सबब था इन्हें कादे बज़्म माशर का कि तेरी शान महबूबी दिखाई जाने वाली। मकसूद ये था कि आज यहाँ अंबिया भी आ जाएं, औलिया भी आ जाएं, सुलहा भी आ जाएं, गुनहगार भी आ जाएं, परहेजगार भी आ जाएं, अपने भी आ जाएं, गैर भी आ जाएं, बड़े भी आ जाएं, छोटे भी आ जाएं, सारे के सारे आकर देख लें। जन्नत में जाने वाले भी आ जाएं, जहन्नम में जाने वाले भी आ जाएं, आकर एक आंख से देख लें कि जिसको जन्नत मिल रही है मुस्तफा की वजह से मिल रही है और जो जहन्नम भेजा जा रहा है मुस्तफा की वजह से भेजा जा रहा है। मैदान माशर कैसा होगा? याद रख लें, मैदान माशर में सख्त गर्मी होगी। ये सूरज जिसको आज हम तकते हैं, ये सूरज चौथे आसमां पे है। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रिवायत करते हैं कि आकाए दो जहां अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया सूरज चौथे आसमां से निकलता है। इस सूरज चौथे आसमां से निकलता है, इसका रुख, इसका जो चेहरा है वो ऊपर की तरफ है। अभी इसकी हमारी तरफ पुश्त है,
इसकी गर्मी की इसकी हरारत जो है उसको हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, मगर जब क़यामत का दिन होगा ये सूरज लोगों के सरों के ऐन बराबर होगा, इसका रुख भी नीचे की तरफ हो जाएगा। और ये जमीन जिसके ऊपर आज हम बैठे हैं इसमें कुव्वत जाज़िबा है, जब गर्मी इसके अंदर पड़ती है, ऊपर पड़ती है, गर्मी को और अपने अंदर खींच लेती है। मगर जब क़यामत का दिन होगा यौम तुबद्दलुल अर्दु गैरल अर्द, इस जमीन को अल्लाह पाक उठा के जन्नत में रख लेगा और इस जमीन के बदले एक और जमीन जो तांबे की होगी यहां रख देगा। ऊपर से गर्मी बरसेगी तो नीचे से गर्मी और निकलेगी, लोग पसीनों में शराबूर होंगे और पसीना हुजूर ने फरमाया इतना गर्म होगा, इतना गर्म होगा कि उसका एक कतरा अगर ओहुद पहाड़ के ऊपर गिराया जाए ओहुद पहाड़ भी पिघल जाए। बदबूदार पसीना होगा, इतना बदबूदार पसीना होगा कि उसका एक कतरा हुजूर ने फरमाया अगर जमीन पे गिराया जाए इंसानों के तो क्या जानवरों के दिमाग भी बदबू की वजह से फट जाए। बदबूदार पसीना और हर शख्स का पसीना उसके साथ साथ चलेगा, किसी का पसीना उसके टखनों तक, किसी का पसीना उसके घुटनों तक, किसी का पसीना उसकी कमर तक, किसी का पसीना उसकी गर्दन तक, और कोई अपने पसीनों में खौते लगा रहा होगा। लोग भूखे होंगे, प्यासे होंगे, नंगे होंगे, वालिदैन औलाद से भाग रहे होंगे, औलाद वालिदैन से भाग रही होगी, शौहर बीवी को देकर रास्ता बदल जाएगा, बीवी शौहर को देकर रास्ता पलट जाएगी। कुरान कहता है यवद्दुल मुजरिम लौ यफ्तदी मिन अज़ाबि यौमइज़िन बिबनी व साहिबतिही व अखी व फसीलतिही अल्लती तु'वी। अल्लाह पाक ने फरमाया मैदान माशर में मुजरिमीन लोग ये चाहेंगे कि आज अल्लाह रब्बुल इज्जत बस हमारे खानदान को जहन्नम में गिरा दे, बस सिर्फ हमें बचा ले। जहन्नम से आग के बड़े बड़े शोले पहाड़ों की तरह निकल रहे होंगे, जिन्हें देखकर हुजूर ने फरमाया अगर किसी के पास 70 अंबिया के अमाल के बराबर भी अमाल हुए वो भी कपकपा रहा होगा, थरथरा रहा होगा। इस होलनाक, खौफनाक और खतरनाक सूरत हाल को देखकर हदीस मुतवातिर बुखारी शरीफ किताब तौहीद आखिरी बाब, युहशरुन नास, लोग जमा हो जाएंगे, इकट्ठे हो जाएंगे और इकट्ठे होकर आदम अलैहिस्सलाम के पास आएंगे, अर्ज करेंगे ए आदम अंत अबुन नास, ए आदम तू तो सारी इंसानियत का बाप है ना, हमारा बाप है, जरा आज हमारी सिफारिश ही कर दे, शफाअत ही कर दे। आदम अलैहिस्सलाम फरमाएंगे नहीं भी नहीं, ये काम मैं नहीं कर सकता, कहीं और जाओ, मुझे तो खुद डर लगा हुआ है, कहीं और जाओ। लोग वहां से हटकर नूह अलैहिस्सलाम के पास आएंगे, यही जुमले दोहराएंगे ए नूह अलैहिस्सलाम आप आदम साने हैं, आप भी तो हमारे बाप हैं, हमारी सिफारिश करते, आज हमें डर लगा हुआ है, आज बड़ी सख्त परेशानी का वक्त आ चुका है, हमारी मदद करें। आगे से नूह अलैहिस्सलाम भी यही कहेंगे भी नहीं ये दिन मेरा दिन नहीं है, कहीं और जाओ। लोग वहां से हटकर इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास आएंगे, यही कलिमात दोहराएंगे ए इब्राहीम अलैहिस्सलाम, ए अल्लाह पाक के खलील और दोस्त जरा हमारी शफाअत कर दें, आज सख्त मुश्किल की घड़ी आ चुकी है, हमारी सिफारिश कर दें। इब्राहीम अलैहिस्सलाम भी यही फरमाएंगे नहीं भी नहीं इज़हबू इला गैरी, कहीं और जाओ, कहीं और जाओ, ये काम मैं नहीं कर सकता। लोग वहां से हटकर मूसा अलैहिस्सलाम के पास आएंगे, ज़करिया और याहया के पास जाएंगे, ईसा अलैहिस्सलाम के पास आएंगे, हर नबी के पास से होते 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 एंड में लोग हुजूर के पास आएंगे, अर्ज करेंगे आका आप देख रहे हैं आज अल्लाह रब्बुल इज्जत की शान कहर इज्जत अपने पूरे उरूज पर है, अल्लाह की शान जब्बार इज्जत अपने पूरे कमाल पर है। आका अगर आपने शफाअत न की तो हम तो मारे जाएंगे। आका आप हमारी सिफारिश करें, हमारी निजात का बंदोबस्त करें। हदीस से मुतवातिर है, बुखारी शरीफ किताब तौहीद आखिरी बाब है बुखारी शरीफ का, ये हदीस पाक उसके अंदर मौजूद है और ये हदीस पाक की हदीस से मुतवातिर है, इसका इनकार करना कुफ्र है। हदीस क्या कि हुजूर ने फरमाया जब ये सूरत हाल हो जाएगी लोग मेरे पास आ जाएंगे, मैं आगे से ये नहीं कहूंगा खुदा के बंदो जब आदम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक सारे अंबिया कुछ नहीं कर सके तो मैं क्या कर सकता हूं? नहीं, आका अलैहिस्सलाम फरमाते मैं आगे से ये कहूंगा आना लहा आना लहा आना लहा। अरे हाँ हाँ
मेरे पास आने वालों, तुम बिल्कुल सही जगह पे आए हो। आज का दिन किसी और का दिन नहीं था, आज का दिन तो मेरा दिन है। मैं तुम्हारी शफाअत करूंगा, मैं तुम्हारी निजात का बंदोबस्त करने वाला हूं। मुझे बताइए, बड़ी काबिल तवज्जो बात, अल्लाह की जात आलिमुल गैब है या नहीं? बोलिए ना, अल्लाह की जात आलिमुल गैब है ना? उसे मालूम नहीं था कि बख्शवाना तो मेरे मुस्तफा ने है, शफाअत तो मेरे मुस्तफा ने करनी है। मैं क्यों आदम के पास, जकरिया के पास, मूसा के पास, नूह के पास, इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तरफ क्यों भिजवा रहा हूं? शुरू से ही इंसानियत को मुतवज्जे अल्लाह हुजूर की तरफ कर सकता था ना? बोलिए ना, कर सकता था ना? टाइम बच जाता, और टाइम बच जाता। टाइम को बचाने के लिए और इंसानियत को घबराहट से बचाने के लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत जो है शुरू से ही मुस्तफा की तरफ मुतवज्जे कर सकता था, मगर मुतवज्जे नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? मुस्तफा, अगर मैं शुरू से ही इनको तेरी तरफ मुतवज्जे कर दूं, तू तो शफाअत कर देगा, फिर इनको तेरी अजमत का अंदाजा नहीं होगा। इनको तो तेरी अजमत का अंदाजा नहीं होगा। ये समझेंगे अगर आदम वो भी शफाअत करते थे, अगर मूसा के पास जाते वो भी शफाअत करते थे, अगर जकरिया के पास जाते वो भी शफाअत करते थे, अगर ईसा के पास जाते वो भी शफाअत करते थे, अगर इब्राहिम के पास जाते वो भी शफाअत करते थे। मेरे मुस्तफा, शफाअत तूने करना थी, शफाअत तूने करना थी, मगर ये समझते कि शायद शफाअत हर कोई कर सकता है। नहीं मेरे मुस्तफा, इनको मैं इब्तिदान तेरे पास नहीं, पहले इन अंबिया के पास भेजता हूं, ताकि इन अंबिया के पास जाकर हर दर पर घूम फिर कर ये देख लें कि जब कोई कुछ नहीं कर सकता है, मुस्तफा सब कुछ कर सकता है। आज लो उनकी पनाह, आज मदद मांग लो उनसे। आला हज़रत कहते हैं, आज हुजूर के बन जाओ, आज लो उनकी पनाह, आज मदद मांग लो उनसे, कल ना मानेंगे क़यामत में अगर तू मान गया। फरमाते हैं हुजूर के आशिक आज बन जाओ। अगर कब्र में या हशर में शान मुस्तफा देकर, मुकाम मुस्तफा देकर हुजूर के बने, तो फिर वहां का बनना काम नहीं आएगा। अलगर्ज, हुजूर की सवारी आ रही होगी, हुजूर बुर्राक पर दूल्हे की तरह सवार होंगे, 70,000 फरिश्ते बरातियों की तरह मुस्तफा के इर्द गिर्द होंगे। क्या कर रहे होंगे? युवक के लोना हो, ताजीम करते हुए, तकरीम करते हुए, इस्तकबाल करते हुए, हुजूर को प्रोटोकॉल देते हुए मैदान माशर की तरफ फरिश्ते हुजूर को लेके आ रहे होंगे। मैदान माशर लग चुका होगा और मैदान माशर सज चुका होगा। इधर आदम बैठे, इधर जकरिया बैठे, इधर मूसा बैठे, इधर ईसा बैठे, इधर गौसुल आजम बैठे, इधर दाता साहब बैठे, इधर ख्वाजा अजमेर बैठे, इधर ख्वाजा शिहाबुद्दीन बैठे। ये सारे अंबिया और ये सारे औलिया बैठकर तक रहे हैं। मिंबर तो कोई बाकी है नहीं, कुर्सी तो कोई बाकी बची नहीं। मुस्तफा ने कहां बैठना है, मुस्तफा ने कहां जलवा फरोज होना है। भाइयों, खुदा की इज्जत की कसम, अंबिया के लिए मिंबर होंगे, औलिया के लिए टीले होंगे, मुस्तफा के लिए ना मिंबर होगा ना टीला होगा। मुस्तफा के लिए तो मुकामे महमूद होगा। हर नबी वली बैठ के सोच रहा होगा वो मुकामे महमूद क्या है, वो मुकामे महमूद क्या है जिसके ऊपर अभी मुस्तफा ने जलवा फरोज होना है। सोच रहा होगा, इतने में आवाज आएगी, फरिश्तों फरिश्तों, अर्शे मौला पर मेरी कुर्सी रख दो। कौन सी कुर्सी? ये कुर्सी नहीं, वासिआ कुर्सी जो हुस्समावाति वल अर्द, वो कुर्सी जिसने जमीन और आसमान को घेर रखा है। कुर्सी रख दो। कुर्सी रख दी गई, फिर आवाज आएगी, मेरे मुस्तफा आजा, उसी तरह ऊपर आजा जैसे तुम मेराज की शब ऊपर आया था, उसी तरह ऊपर आजा जैसे तुम मेराज की शब ऊपर आया था। क्योंकि मेराज की शब तेरा ऊपर आना, क्योंकि हर कोई देख ना सका था और हर कोई समझ ना सका था। आजा हर एक को दिखाने के लिए और हर एक से शान मुस्तफा मनवाने के लिए। मेरे मुस्तफा हर एक को नीचे छोड़कर मुस्तफा ऊपर आजा। हुजूर फिर मैदान माशर में अंबिया को नीचे छोड़कर, औलिया को नीचे छोड़कर, सुलहा को नीचे छोड़कर, इंसानियत को नीचे छोड़कर, सारा मैदान माशर मुस्तफा नीचे छोड़कर अर्शे मौला पे जा पहुंचेंगे। अर्शे मौला पे जा पहुंचे, कहां बैठना है?
कहां बैठना है। तफसीर कुर्तबी में हवाले दे रहा हूं, तफसीर कुर्तबी, इमाम कुर्तबी ने नामा की लिखी हुई तफसीर, अरबी तफसीर है। असा अन यबअसा का रब्बु का मुकाम महमूदा, इस आयत करीमा के तहत इमाम कुर्तबी ने रामा ने इस हदीस पाक को लेके आए। हदीस पाक क्या है कि आकाए तो जहां अलैहिस्सलाम से पूछा गया, आका बता दीजिए मुकाम महमूद क्या होगा, मुकाम महमूद क्या होगा। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया मुकाम महमूद यह होगा कि हुआ अन युजलिसल्लाहु तआला माहू अला कुर्सियही, हुआ अन युजलिसल्लाहु तआला माहू अला कुर्सियही। मुकाम महमूद ये होगा कि मुझे अल्लाह रब्बुल इज्जत अर्शे मुअल्ला पर रखी गई जो कुर्सी होगी, मुझे उस पर अपने साथ बिठा लेगा। मैं हवाला मैंने अपने पास हदीस पाक नहीं बनाई। मन कज़िब अलैया मुतअम्मिदन फलियतबव्वा मक़अदहु मिनन नार, जो शख्स मेरी तरफ कोई झूठ की निस्बत करे, हुजूर ने फरमाया वो अपना ठिकाना जहन्नम में बना ले। तफसीर कुर्तबी, इमाम कुर्तबी इस हदीस पाक को लेके आए, अरबी तफसीर मौजूद है मेरे पास, कि अल्लाह पाक उस कुर्सी पर रखी गई जो कुर्सी होगी अर्शे मुअल्ला पर, उस पर मुझे अपने साथ बिठा लेगा। लोगों ने इतराज की अल्लाह कैसे बिठा लेगा, या हुजूर अल्लाह के साथ कैसे बैठ जाएंगे। इमाम कुर्तबी ने सादा सा जवाब दिया, फरमाया और देखते नहीं हो बाप बेटे के साथ बैठ जाता है ना, बेटा बाप के साथ बैठ जाता है, बाप बाप रहता है, बेटा बेटा रहता है, बिला तशबीह हो बिला मिसाल। खुदा मुस्तफा को अपने साथ बिठाएगा, खुदा खुदा रहेगा, मुस्तफा मुस्तफा रहेगा। पूछा गया आका अल्लाह जब आपको अपने साथ बिठाएगा तो क्या बैठ जाएंगे आप बैठ जाएंगे। आका अलैहिस्सलाम फरमाया मैं नहीं बैठूंगा, मैं नहीं बैठूंगा। अल्लाह की मोहब्बत मुस्तफा को अपने साथ बिठाएगी, आजा मेरे मुस्तफा मेरे साथ आकर बैठ। मोहब्बत खुदा मुस्तफा को आवाज देगी, मेरे मुस्तफा आजा मेरे साथ आके बैठ जा। मगर मुस्तफा का अदब मुस्तफा को खड़ा कर देगा, नहीं बारी ताला मैं तेरे साथ कैसे बैठूं, नहीं मैं तेरे साथ नहीं बैठता। फिर क्या होगा, अल्लाह पाक सबसे पहले बात क्या करेगा। हदीस बुखारी किताब तौहीद, बुखारी शरीफ का आखिरी और हदीस मुतवातिर, कसरत के तमाम कुतुब सिहा के अंदर और तमाम कुतुब अहादीस के अंदर ये हदीस पाक बार बार मुख्तलिफ सहाबा से मुख्तलिफ मरवियात के साथ ये हदीस पाक मनकूल है। अल्लाह पाक फरमाएगा अच्छा मादा तुरीद अन असना बि उम्मतिक, मेरे मुस्तफा पहली बात ये है बता मैं तेरी उम्मत के साथ क्या सलूक करूं। मुझे बताइए अल्लाह की जात आलिमुल गैब है या नहीं, बताओ ना भाई, अल्लाह की जात आलिमुल गैब है ना। एक मुहिब, एक मोहब्बत करने वाला जब अपने महबूब से मिलता है तो पहली बात क्या होती है, क्या बात होती है, अस्सलाम वालेकुम, और क्या हाल है आपके, तबीयत कैसी है, सफर कैसा गुजरा, बच्चे ठीक है ना, घर बार सब खैरियत है, ये बातें होती है ना। खुदा मोहब्बत करने वाला और मुस्तफा वो जिससे मोहब्बत की जा रही है, मुहिब महबूब से मुलाकात हो रही है। मुहिब और महबूब की मुलाकात एक वक्फे के बाद, एक अरसे के बाद मुलाकात हो रही है, चाहिए तो ये तक अलेक सलेक होते, और क्या हाल है आपके, तबीयत सही है ना, सफर कैसा गुजरा आपका, घर बार सब खैरियत है, कोई परेशानी तो नहीं होगी। ये बातें होनी चाहिए थी ना, और बोलिए ना ये बातें होनी चाहिए थी, लेकिन ये बातें नहीं। क्या पहली बात अल्लाह पर क्या कहेगा, माज़ा तुरीद अन असना बि उम्मतिका, बता मेरे मुस्तफा मैं तेरी उम्मत के साथ क्या सलूक। ना लेक सलेक की, ना हाल चाल पूछा, ना घर बार की खैरियत दरियाफ्त की, न सफर की थकावट उकताहट के बारे में पूछा। सबसे पहले ये बात क्यों, इसलिए कि अल्लाह की जात आलिमुल गैब है, उसे मालूम है कि मुस्तफा को न अपनी फिक्र है न घर वालों की फिक्र है, इसे तो सिर्फ फिक्र है गुलामों, इसे तो सिर्फ गुलामों की फिक्र है। बता मेरे मुस्तफा जानता हूं तुझे अपनी परवाह भी नहीं, घर वालों की फिक्र भी नहीं, तुझे सिर्फ फिक्र गुलामों की है। बता मेरा मिजाज आज तेरे गुलामों के साथ कैसा हो, मेरा रवैया तेरी उम्मत के साथ कैसा हो। आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं मैं आगे से जवाब दूंगा अज्जल हिसाबा हूं, बाकी बारी ताला बाकी बातें बाद में होती रहेंगी। पहली बात तो ये है मेरी उम्मत का हिसाब पहले कर, बारी ताला उम्मत आखिरी है, अदल का तकाजा तो ये है कि इनका हिसाब भी आखिर में किया जाए, मगर बारी ताला मेरी उम्मत के साथ अदल न कर, फजल कर,
इनका हिसाब आखिर में ना कर, इनका हिसाब तो पहले कर। बस आका अलैहिस्सलाम फरमाते मेरे कहने पर क्या होगा, अल्लाह पाक आवाज देगा फरिश्तों मैदान लगाओ और मेरे मुस्तफा के उम्मतियों का हिसाब व किताब शुरू कर दो। हुजूर फरमाते हैं फमिनहुम मन यदखुलुल जन्नत बिरहमति रब्बी व मिनहुम मन यदखुलुल जन्नत बिशफाअती। क़यामत के दिन दो कायदे होंगे, दो असूल होंगे और दो कानून होंगे। एक तरफ रब की रहमत का कानून होगा और एक तरफ मेरी शफाअत का कानून होगा। कुछ लोग जो इबादत गुजार होंगे वो अल्लाह पाक की रहमत की वजह से छोड़े जा रहे होंगे। जो इबादत गुजार होंगे, नमाजी होंगे, रोजेदार होंगे, हाजी होंगे, वो अल्लाह पाक की रहमत की वजह से छोड़े जाएंगे। और जो गुनाहगार होंगे हुजूर फरमाते मेरी शफाअत की वजह से छोड़े जाएंगे। इसी दौरान हदीस बुखारी किताब तौहीद हुजूर फरमाते मेरे पास जिब्राइल आ जाएंगे, अर्ज करेंगे आका आपके कुछ उम्मती जहन्नम में धकेल दिए गए। वो जहन्नम में जाकर आपको याद कर रहे हैं, आपकी अज़मत के नारे लगा रहे हैं। आका वो आपकी याद के अंदर जो है मशगूल है। आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं मैं ये बात सुनकर बारगाह खुदाबंदी में सर बसजूद हो जाऊंगा, गिरजासारी करूंगा, तज़र्रुअन के सारी करूंगा, रोऊंगा। अल्लाह पाक फरमाएगा इरफा रासक, महबूब तू सर तो उठा, तू सर तो उठा। कुल युस्मा लक, तू बात कर तेरी बात सुनी जाएगी। इश्फा तू शफा, तू शफात करके देख तेरी शफात कबूल की जाएगी। सल तुअता, तू मांग कर तो देख तुझे सब कुछ दिया जाएगा। आज अल्लाह पाक फरमाएगा और 4 बार फरमाएगा इरफा रासक, सर उठा, कुल युस्मा लक, तू बात कर तेरी बात सुनी जाएगी। इश्फा तू शफा, तू शफात करके देख तेरी शफात कबूल की जाएगी। सल तुअता, तू मांग कर तो देख तुझे तो सब कुछ दिया जाएगा। मुझे बताइए ये 4 कलिमात जो 4 बार अल्लाह पाक फरमाएगा, हालांकि चारों का माना तो एक ही है, माना तो एक ही बनता है ना। क्या कहना है, तू क्यों रो रहा है, मफहूम तो यही है। लंबी बात कर रहा है वो, 4 बार बात कर रहा है और एक ही बात को बार बार दोहरा रहा है। लंबी बात कौन करता है और लंबी बात किससे की जाती है? अब ये बात समझाने की जरूरत तो नहीं है ना। हर एक के पास मोबाइल है, हम में से हर शख्स जो है वालिदैन से बात करता है मुख्तसर, भाइयों से बात करता है मुख्तसर, मगर जो महबूब होता है उससे फिर बात लंबी लंबी की जाती है, होती है ना। नहीं समझे, चलो जो सादे सिंपल मेरे जैसे लोग बैठे हो वो जरा कुरान सुन लें। मूसा अलैहिस्सलाम खड़े थे, दाएं हाथ में असा था, डंडा था। अल्लाह पाक ने पूछा ममा तिल कभी यमीन या मूसा, ए मूसा कि तेरे दाएं हाथ में क्या है? अब जवाब क्या था? डंडा, असा। मगर ये नहीं कहा, कुरान कहता ही असाया, ये मेरा आसा है, मेरा आसा है। भी है तो नहीं कहा, ये मेरा आसा। लंबी बात कर दी। अतवक्कउ अलैहा व अहुशु बिहा अला गनमी बल यफीहम आरिब उखरा। बारी ताला इसके साथ मैं टेक भी लगाता हूँ, इसके साथ मैं पत्तों को झाड़ता भी हूँ, बकरियों को हाँकता भी हूँ और भी काफी सारे काम लेता रहता हूँ। अल्लाह ने ये तो बात पूछी नहीं थी, लंबी बात कर दी। क्यों? ताकि दुनिया समझ ले मूसा मुहिब है, रब उसका महबूब है और मोहब्बत करने वाला मुहिब जो होता है अपने महबूब से लंबी बात करता है। भाइयों मैदान माशर में अल्लाह रब्बुल इज्जत जो है सारी इंसानियत को बिठाकर मुस्तफा से लंबी बात करेगा ताकि दुनिया समझ ले तुम्हारे भी महबूब थे और तुम भी उनसे लंबी लंबी बातें करते थे ना। इधर देखो मेरा भी महबूब है, मैं भी इससे लंबी बात करता हूं। इरफा रासक, सर तो उठा, कुल यस्माल, तू बात कर तेरी बात सुनी जाएगी। इश्फा तू शफा, तू शफात करके देख तेरी शफात कबूल की जाएगी। सल तोता, तू मांग कर तो देख तुझे सब कुछ दिया जाएगा। अल्लाह पाक जब ये 4 बार फरमाएगा, हुजूर फरमाते मैं कहूंगा बारी ताला मेरे कुछ उम्मती जहन्नम में, मेरे कुछ उम्मती जहन्नम, उनको निकालना है। अल्लाह पाक क्या फरमाएगा? हदीस बुखारी किताब तौहीद आखिरी बाब बुखारी शरीफ का और हदीस मुतवातिर। अल्लाह पाक फरमाएगा इन तलिक फअखरिज मिनन नार मन कान फी कल्बिही मिस्कालु ज़र्रतिन मिन ईमान। जा मेरे मुस्तफा, जाकर जहन्नम से खुद निकाल ले, जिस किसी के पास भी जर्रा भर भी ईमान है जाकर निकाल ले। हुजूर फरमाते मैं जाऊंगा जहन्नम में, जाकर जिस जिसके पास भी जर्रा भर भी ईमान होगा तमाम को बाहर निकाल लाऊंगा
और निकाल कर फिर सर बसजुद हो जाऊंगा, गिरियाजारी करूंगा, तजर्रुन के सारी करूंगा, रोऊंगा। अल्लाह पाक फिर वही बात फरमाएगा, इरफा रासक, सर तो उठा, कुल युस्मालक, तू बात कर, तेरी बात सुनी जाएगी। इश्फा तू शफा, तू शफात करके देख, तेरी शफात कबूल की जाएगी। सल तोता, तू मांग कर देख, तुझे सबको दिया जाएगा। आका अलैहिस्सलाम फिर वही बात, बारी ताला मेरे कुछ उम्मती जहन्नम में है, उनको छुड़ाना है, उनको बचवाना है। अल्लाह पाक फरमाएगा, मैंने कहा नहीं, मैंने कहा था ना, जिस किसी के पास जर्रा पर भी ईमान है जाके निकाल ले। हुजूर फरमाते, मैं कहूंगा बारी ताला तूने कहा था जिसके पास जर्रा भर ईमान हो उसे निकाल। कुछ तो वो भी हैं जिनके पास ईमान तो है मगर जर्रा से भी कम है, जर्रा से भी कम है, उनको भी तो निकलवाना है ना। आगे से अल्लाह पाक क्या फरमाएगा, हदीस बुखारी, इंतलिक फअखरिज मिनन नार मन कान फी कल्बिही मिस्कालु शईरतिन मिन ईमान। जा मेरे मुस्तफा, जाकर खुद निकाल ले, जिस किसी के पास राई के दाने के बराबर भी ईमान है ना, जा उनको भी निकाल ले। उनको भी निकाल ले। आका अलैहिस्सलाम फरमाते, मैं जाऊंगा जहन्नम में, जाकर जिस किसी के पास राई के दाने के बराबर भी ईमान होगा निकाल लाऊंगा, और निकाल कर मैं फिर सर बसजुद हो जाऊंगा, गिरियाजारी करूंगा। अल्लाह पाक वही बात फरमाए, इरफा रासा, तो सर तो उठा, तू बात कर, तेरी बात सुनी जाएगी। तू शफात करके देख, तेरी शफात कबूल की जाएगी। तू मांग कर तो देख, तुझे सबको दिया जाएगा। मुस्तफा तू रोता क्यों है? आज तू नाज कर, हम तेरा नाज करना गवारा करेंगे। आज तू फख्र कर, हम तेरा फख्र करना गवारा करेंगे। इसलिए कि मेरे मुस्तफा, आज तेरे रोने का दिन नहीं है, आज तो सारी इंसानियत पर तेरा मुकाम जाहिर कर देने का दिन है। इसलिए कि जो लोग दुनिया में तेरे मुकाम से नाशना थे, आज तो उन पर तेरा मुकाम शो कर देने का दिन है। आका अलैहिस्सलाम फरमाते, मैं कहूंगा बारी ताला मेरे कुछ उम्मती जहन्नम में हैं, उनको निकालना है। अल्लाह पाक फरमाएगा, मैंने कहा नहीं, जिस किसी के पास राई के दाने के बराबर भी ईमान है जाके निकाल ले। हुजूर फरमाते, मैं आगे से कहूंगा बारी ताला तूने कहा था जिस किसी के पास राई के दाने के बराबर ईमान, उनको निकाल। कुछ तो वो भी है जिनके पास ईमान तो है मगर राई के दाने से भी कम है, राई के दाने से भी कम है, वो भी तो मेरे हैं ना, उनको भी निकालना है। आगे अल्लाह पाक क्या फरमाएगा, बड़े मोहब्बत भरे कलिमात। अल्लाह पाक फरमाएगा, इंतलिक फअखरिज मिनन नार मन कान फी कल्बिही अदना 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 मिस्कालु हब्बत खरदलिन मिन ईमान। जा मेरे मुस्तफा, जाकर खुद निकाल, जिस किसी के पास राई के दाने से कम, फिर उससे कम, और फिर उससे भी कम ईमान है, जाकर सारों को निकाल। हुजूर फरमाते, मैं जाऊंगा जहन्नम में, जाकर जिस किसी के पास राई के दाने से कम, फिर उससे कम, और फिर उससे भी कम ईमान होगा, तमाम को बाहर निकाल लाऊंगा। और निकाल कर आऊ तो राबिया, मैं चौथी बार फिर आ जाऊंगा, फिर सरबसजुद हो जाऊंगा, गिरियाजारी करूंगा, तजर्रुन के सारी करूंगा, रोऊंगा। अल्लाह पाक फिर वही बात, मुझे बताइए अल्लाह की जात आलिमुल गैब है या नहीं? बोलो ना भाई, अल्लाह की जात आलिमुल गैब है ना? उसे मालूम नहीं था कि हुजूर ने तो सारों को निकलवाना है, सारों को छुड़ाना है, एक बार ही निकाल देता। और बार बार जो हुजूर को जाना पड़ा, जहन्नम की तरफ जाना पड़ा, बार बार अल्लाह पाक की बारगाह में फरियाद करना पड़ी, शफाअत करना पड़ी, एक बार ही छोड़ देता कि मेरे मुस्तफा ने सारों को निकलवाने, चलो एक बार निकाल देते हैं। नो, एक बार नहीं, बार बार मुस्तफा को आना पड़ेगा। हिकमत क्या है? हिकमत वही जो शबे मेराज 45 नमाज़ें उसने माफ करना थी, मगर एक बार नहीं की थी, 9 बार मुस्तफा को आना पड़ा। मुस्तफा तू बार बार आता रहे, तेरी बात भी होती रहे, हमारी मुलाकात भी होती रहे, और साथ उम्मत पे करम भी होता रहे। सुभान अल्लाह, सुभान, नाराए तकबीर, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए तहकीक, नाराए हैदरी, अजमत व शान मुस्तफा। चौथी बार फिर आ जाऊंगा, अल्लाह पाक फिर वही बात फरमाएगा, हाँ मेरे मुस्तफा क्या कहना है, सर तो उठा, बात कर, शफाअत कर, मांग कर देख। आका अलैहिस्सलाम फिर वही, बारी ताला मेरे कुछ उम्मती जहन्नम में हैं, उनको निकालना है। अल्लाह पाक कहेगा, मैंने कहा नहीं था कि जिस किसी के पास राई के दाने से कम, फिर उससे कम, फिर उससे भी कम ईमान हो जाके निकाल ले।
हुजूर फरमाते बारी ताला तूने कहा था जिसके पास राई के दाने से कम, फिर उससे कम और फिर उससे भी कम ईमान हो, उनको निकाल। कुछ तो वो भी हैं जिनके पास कुछ है ही नहीं, एक बार कलमा पढ़ लिया था, मर गए थे, कोई अमल न कर सके थे, उनके पास कुछ नहीं है, एक कलमा है। बारी ताला वो भी तो मेरे हैं ना, उनको भी तो निकलवाना है। अब फिर क्या होगा? हदीस से बुखारी किताब तौहीद और हदीस से मुतवातिर, बुखारी शरीफ का आखिरी बाब किताब तौहीद उसके अंदर मौजूद, और तमाम कुतुब सिहाह के अंदर मौजूद, और तमाम कुतुब अहादीस के अंदर मौजूद। और हदीस से मुतवातिर इसका इनकार करना कुफ्र है, इसका दर्जा कुरान के ऐन बराबर। क्या अल्लाह पाक 4 कस्में उठाएगा, क्या? बइज्जती बजलाली बकिबरियाई बअज़मती। क्या मेरे मुस्तफा, मुझे मेरी इज्जत की कसम है, मुझे मेरे जलाल की कसम है, मुझे मेरी किबरियाई की कसम है, और मुझे मेरी अजमत की कसम है। जा मन काल ला इलाहा इल्लल्लाह दाखिलल जन्नह। जा जिसने एक बार भी तेरा कलमा पढ़ लिया था, जा जहन्नम से निकाल ले और जन्नत दाखिल कर ले। आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं मैं जहन्नम में जाऊंगा, जाकर जिस शख्स ने भी जिंदगी में एक बार भी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कह लिया होगा, उन तमाम को जहन्नम से निकालकर जन्नत की तरफ भिजवा देगा। अब यहां एक बात बड़ी काबिल तवज्जो, बड़ी काबिल गौर बात आपने बार बार सुना, अल्लाह पाक क्या कहेगा? इंतलिक फअखरिज मिनन नार। अल्लामा अबू बकर साहब बैठे हैं, इंतलिक अमर का सीगा, अखरिज अमर बाबे फाल से अमर का सीगा, माना क्या है? तू जाकर खुद निकाल। क्या कहेगा? 4 बार कहेगा। क्या बोलिए ना भाई, पहले मैं कहता रहा, अब आपने दोहराना है। क्या कहेगा? तू जा, बोलिए ना भाई, तू जाकर खुद निकाल। क्या कहेगा? तू जाकर, आवाज नहीं आ रही, तू जाकर खुद निकाल। क्यों? अल्लाह निकाल नहीं सकता था? खुद निकाल लेता, फरिश्तों के जरिए निकलवा लेता, जाओ मेरे मुस्तफा को उम्मती को जहन्नम से निकाल लाओ। ऐसा हो सकता था ना? खुद आवाज देता, मेरे मुस्तफा के गुलामों आओ, तुम्हारी क्योंकि शफात मुस्तफा ने कर दी है, सारे निकल आओ बाहर से, जहन्नम से निकल आओ। खुद निकाल लेता, फरिश्तों के जरिए निकलवा लेता। नहीं मेरे मुस्तफा, मैं नहीं निकालता, फरिश्तों के जरिए भी नहीं निकलवाता। क्यों? इसलिए मेरे मुस्तफा अगर मैंने निकाल दिया या फरिश्तों के जरिए निकलवा लिया, तो ये कहेंगे कि शायद हमारे अजाब की मुद्दत पूरी हो गई थी, हमारी अजाब की मुद्दत पूरी हो गई थी, अल्लाह पाक को रहम आ गया था, अल्लाह पाक को तरस आ गया था। नहीं मेरे मुस्तफा, निकाला जाना तेरी खातिर था, मगर ये निकाले जाने की निस्बत मेरी तरफ कर देते। नहीं मुस्तफा, मैंने निकालता, फरिश्तों के जरिए भी नहीं निकलवाता, बल्कि तू जाकर खुद निकाल, ताकि इनको पता चल जाए रब ने तो पकड़ लिया था ना, मुस्तफा ने छुड़ा दिया। खुदा जिसको पकड़े छुड़ाए, मोहम्मद पकड़ा छुड़ा कोई नहीं सकता। फिर क्या होगा? आखिरी बात अल्लाह पाक क्या कहेगा? सारों को निकलवा लिया, जी हां बारी ताला। अच्छा मेरे मुस्तफा मुतमईन है, जी हां बारी ताला। हुजूर अल्लाह पाक की बातें सुनकर जन्नत की तरफ जाएंगे, भी इधर से तो निकलवा लिया, कहीं जन्नत में दाखिल हुए भी हैं या कि नहीं? देखूं तो सही, जन्नत में दाखिल भी हुए हैं या बाहर ही खड़े रह गए? आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं मैं जन्नत की तरफ जाऊंगा, जाके देखूंगा आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक सारे अंबिया बाहर खड़े हैं, औलिया बाहर खड़े हैं, सुलहा बाहर खड़े हैं, सारे हुजूर के गुलाम बाहर खड़े हैं। मैं कहूंगा आदम अंदर जाते क्यों नहीं हो? ऐसे करियो या बाहर क्यों खड़े हो? ए अब्दुल कादिर जिलानी, ए अली हजवेरी, अंदर क्यों नहीं जाते हो? आगे से हर नबी वली यही कहेगा, आका क्या करें, हम तो बेल बजाते हैं, दस्तक देते हैं, ये कहते हैं मैं आदम हूं, ये कहते हैं ज़करिया हूं, ये कहते हैं मैं मूसा और ईसा हूं, अंदर से फिर कोई जवाब ही नहीं आता, कोई जवाब नहीं आता। आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं क्योंकि पीछे हटो, मुझे बेल बजाने दो। आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं मैं अंबिया को औलिया को पीछे करके जन्नत की बेल बजाऊंगा। आवाज आएगी कौन हो? हुजूर फरमाते मैं कहूंगा मोहम्मद। बस अंदर से आवाज है कि हाँ हमें तो तेरा ही इंतजार था, हमें तो तेरा ही इंतजार था। बस ये कहकर दरवाजा जन्नत खोल दिया जाएगा। हुजूर फरमाते जो ही मैं जन्नत के दरवाजे में कदम रखूंगा, यस्तकबिलुनी रब्बी, मेरा रब
आगे बढ़कर खुद मेरा इस्तकबाल करेगा। पहले फरिश्तों से इस्तकबाल करवाया, फिर खुद इस्तकबाल। यस्तकबिलुनी रब्बी, मेरा रब खुद आगे आकर मेरा इस्तकबाल करेगा। क्यों इस्तकबाल क्यों करेगा? इस्तकबाल करना था कब्र के अंदर ही कर लेता, कहीं खुफिया मुकाम पे कर लेता, अंबिया के सामने, औलिया के सामने, इंसानियत के सामने, हुजूर के गुलामों के सामने हुजूर का इस्तकबाल रब्बे कायनात खुद क्यों करेगा? हाँ, इसलिए मेरे मुस्तफा, चूंकि तेरा एक इस्तकबाल, मिराज की शब भी तो हुआ था ना। मिराज की शब जब हुजूर आलम ला मकाम में पहुंचे थे, आवाज आई थी, किफ या मोहम्मद इन्ना रब्बका युसल्ली अलैक। मेरे मुस्तफा 2 घड़ियां ठहर जा, तेरा रब तुझ पे सलात भेज कर तेरा इस्तकबाल कर रहा है। चूंकि वो इस्तकबाल हर किसी ने देखा ना था, उसकी झलक हर एक ने नहीं की थी। आजा मुस्तफा उसकी झलक करवाने के लिए और हर एक से शान मुस्तफा मनवाने के लिए मुस्तफा तेरा इस्तकबाल हर एक के सामने करते हैं। भाइयों, इस्लाम का मरकज हुजूर की जात है, ईमान का मंबा मुस्तफा की जात है, ईमान का सर चश्मा मुस्तफा की जात है। उसी का ईमान कामिल होगा या उसी का ईमान होगा जिसका ताल्लुक जाते मुस्तफा के साथ कायम होगा। जो चाहे मुस्तफा से तो रब्त कट जाए, खुदा से रब्त जुड़ जाए, वो पागल है, वो मुखालते में है। खुदा तक जब भी किसी की रसाई हुई, वो बात तो पहले मुस्तफा के हुई। जो मुस्तफा का है खुदा उसी का है, जो मुस्तफा का नहीं वो खुदा का नहीं। बकौल आला हजरत, बखुदा खुदा का यही है दर, दरे मुस्तफा, बखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर। जो वहां से हो यहीं आके हो, तो यहाँ नहीं वो वहां नहीं। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह पाक हम सबका ये कहना कहना सुनना अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। माशाअल्लाह, बड़े हसन अंदाज में खिताबत के फूल